हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था। इसके पहले वाले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा। आज उसी के आगे अगला चैप्टर हमारा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगले चैप्टर के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है, आप लोग देख भी पा रहे हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने विद्युत धारा के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, उन सभी को बहुत अच्छे ढंग से किया भी है और सारे टॉपिक को कवर भी किया एक एक करके। तो आज जो हमें पढ़ना है बेटा, वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ना है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, विद्युत धारा के ऐसे कितने प्रभाव होते हैं। क्या केवल तापीय प्रभाव होता है या और कोई भी प्रभाव होता है? तो मैं बता दूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट आपके देखे जाते हैं। मतलब विद्युत धारा के 3 प्रभाव देखे जाते हैं, जिनमें से एक प्रभाव आपका क्या है? तापीय प्रभाव। तो कौन कौन सा प्रभाव? तो बेटा सबसे पहला प्रभाव होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इंग्लिश में कहते हैं बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा कौन सा प्रभाव है बेटा? दूसरा है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा आपका है बेटा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो हम अभी आज पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में कहते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके बेटा 3 प्रभाव हैं जो आपके देखे जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। पहला प्रभाव हमने क्या बताया? पहला हमने बताया आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आपका है बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा आपका प्रभाव है बेटा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 प्रभाव आपके हैं, जिसमें से आपका आज वाला जो आपका प्रभाव वो कौन है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये वाला हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। लेकिन मैं बता दूं होता क्या है। तो बेटा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता क्या है? तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि लेप किया जाता है। जैसे आप लोग कुछ लेने जाते हो ना, सोने की परत चढ़ाई जाती है, किसी आना स्टील के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आप कुछ बर्तन ऐसे लेने जाते हो मार्केट में, जिसमें बर्तन तो पूरा स्टील का होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जस्ते का प्रयोग किया जाता है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। तो उसे कहते हैं विद्युत का लेपन करना, विद्युत के द्वारा होता है वहाँ पे। तो ये कार्य जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जो लेपन होता है, जो उसकी परत चढ़ाई जाती है, ये किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, हीट के द्वारा होता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? किसके द्वारा होता है बेटा? हीट के द्वारा होता है। तो मेरी बात सुनिएगा। हालांकि इस प्रकार से आप लोगों ने अगले क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जिसे कहते हैं पानी को अगर तोड़ना हुआ, पानी को ब्रेक डाउन करना हुआ, तो भी हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। यदि जो पानी होता है, जो अवयव होते हैं, जैसे H2O होता है ना, H2O को H+ और OH- में अगर आपको तोड़ना है तो बेटा इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे आप लोग सेल होल में भी बहुत सारे रासायनिक प्रभाव देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करते हैं। तो जो भी रासायनिक प्रभाव जहाँ पर केमिकल चेंज हो, रासायनिक में परिवर्तन हो, मतलब आयंस में परिवर्तन आए या आयंस में टूट जाए, तो वहाँ पर देखा जाता है रासायनिक प्रभाव किसके द्वारा? विद्युत धारा। ये क्लास 12 में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सेल होल के केस में, किसी बैटरी के केस में बहुत देखा जाता है। दूसरा है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो आगे चैप्टर है पूरा बढ़िया से इसके बारे में डील करने वाले हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं।
अगला हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और इसके बारे में बेटा हमें पूर्ण रूप से चर्चा करनी है। तो आज हम देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप लोग बहुत जगह पर अपने देख भी रहे होंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। जैसे आप लोग घर में हीटर होगा, बेटा हीटर किस बेस पर करता है, किस बेस पर काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाली जाती है तो जो उसे हीटर एलिमेंट होता है जो नाइक्रोम का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको हीट मिलने लग जाती है। आप बल्ब देखते होंगे बेटा, सूर्य बल्ब जो आता है 10 रुपये का पीले कलर वाला, वो भी क्या है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है, क्योंकि जैसे उसके अंदर धारा जाती है तो जो उस बल्ब का फिलामेंट होता है, उस बल्ब के फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लाइट ग्लो करता है, हीट हो करके अपने आप से प्रकाश बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो वो भी किस पर बेस्ड है बेटा, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके घरों में जो लगा फ्यूज है वो भी किस पे कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आप फ्यूज जब लगाते हो तो आप पतला तार प्रयोग करते हो, कितना पतला तार, क्यों, क्योंकि जानते हो जब ज़्यादा मात्रा में करंट आएगी तो उस फ्यूज वायर के अंदर, फ्यूज तार के अंदर बहुत ज़्यादा करंट जाने से क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगा, और हीट उत्पन्न होने की वजह से क्या हो जाएगी, तार टूट कर मतलब टूट जाएगी तार, और तार के टूट जाने से क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज तार जैसे टूट जाएगा तो आपकी सर्किट भी क्या हो जाएगी, ब्रेक, आपके घरों में लाइट नहीं जाएगी। तो ये क्यों हम लगाते हैं, ये सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं कि जैसे हमारे घर के अंदर बहुत हैवी अमाउंट में करंट आए तो जो हमारे बाहर फ्यूज लगा हुआ फ्यूज का तार क्या हो जाए, हीट होकर के गल करके टूट जाए, जिससे हमारे अंदर के जितने भी इक्विपमेंट लगे, उपकरण लगे, वो सारे के सारे क्या हो जाए, बच जाए। तो इस प्रकार से वो भी किस पर काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता। तो बेटा आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो होने वाला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसे कहते हैं हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत ऊर्जा। तो बेटा इसके लिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस तापीय प्रभाव में पहला हेडिंग है आपका विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत ऊर्जा। क्या डालेंगे बेटा, विद्युत ऊर्जा। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। क्या होती है विद्युत ऊर्जा, इसमें देखते हैं बात को जरा ध्यान से। यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है वो विद्युत के द्वारा आ रही है, तो यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पता है बेटा, किसी भी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित होती है तो तभी संभव है जब आवेश प्रवाहित होगा। बात समझ में आ रही है यार, किसी भी यदि परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है तो वो तभी संभव है जब आवेश प्रवाहित हो, क्योंकि हमें पता है आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आवेश प्रवाह होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ पे क्या खर्च होगा बेटा, विद्युत ऊर्जा। मतलब आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश को प्रवाहित करने में, जैसे आप अभी रुके हुए हो, क्या हो, आप रुके हुए हैं, मैं आपको दौड़ाऊँ तो आपको दौड़ाने में मेरी ऊर्जा व्यय होगी कि नहीं होगी, तो वो जो ऊर्जा व्यय होती है मुझे दौड़ाने में वो क्या कहलाएगी, मुझे दौड़ाने में खर्च की गई ऊर्जा। ऐसे आवेश शुरुआत में स्थिर होता है, गतिमान तो नहीं होता। जब हम उसे बैटरी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ते हैं बेटा, बैटरी से, और जैसे हमने बैटरी से जोड़ा तो जो उसके अंदर आवेश थे, तार के अंदर जो आवेश थे वो भी स्थिर अवस्था में, वो आवेश अब स्थिर अवस्था में ना होकर जैसे हमने बैटरी से जोड़ा वो बैटरी एक ऊर्जा प्रवाहित करता है, और वो ऊर्जा पा करके आवेश क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। तो ये गति क्यों की है, क्योंकि हमने जिस बैटरी को जोड़ा उसने ऊर्जा प्रवाहित की, क्या प्रवाहित की, ऊर्जा, और वो ऊर्जा क्या किया, इस आवेश को प्रवाहित करने में लगा दिया। तो बताइए वो ऊर्जा व्यय होगी कि नहीं होगी, तो वो जो ऊर्जा व्यय हुई उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। किस में व्यय हुई आपकी ऊर्जा, आवेश को प्रवाहित कराने में। तो आवेश को प्रवाहित कराने में, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में जो ऊर्जा व्यय होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा।
और याद रखिएगा वो विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के। ये बात क्लास 9th में भी आपको सिखाई जाती है। तो मेरी बात आई होप आपको समझ में आई होगी कैसे ऊर्जा व्यय हो रही है। देखिए आवेश अगर कहीं पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ ऊर्जा व्यय हो रही होगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आवेश प्रवाहित होने का मतलब क्या है, आवेश को गतिमान करना। और आवेश गतिमान कब होगा, जब आप बेटा वोल्टेज लगाओगे। तो वोल्टेज लगाओगे तो वहाँ से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो ऊर्जा क्या करेगा, आवेश को गतिमान करेगा। अब जब आवेश को गतिमान करेगा तो जो बैटरी ने ऊर्जा लगाई तो वो ऊर्जा नष्ट होगी कि नहीं होगी, नष्ट तो होती नहीं, मतलब वो ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। किस रूप में, आवेश को गति कराने के रूप में। तो आवेश को गति कराने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत ऊर्जा। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं, किसी परिपथ में क्या लिखेंगे, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आई बेटा। अब यहाँ से कुछ बातें लिखते हैं। माना किसी परिपथ में Q आवेश को, माना किसी परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित कराने के लिए V वोल्ट की बैटरी लगी है, V वोल्ट की बैटरी लगी है। तब हमने क्या पढ़ा बेटा, तब विभव बराबर, हमने आपको पढ़ाया विभव बराबर कार्य बटा आवेश, पढ़ाया बेटा कि नहीं, कार्य बटा आवेश। तो विभव क्या था बेटा, विभव कितना लगा है, वोल्ट, V वोल्ट, कार्य कितना है W, आवेश कितना है बेटा Q। तो यहाँ से हम लोग अगर W बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा, बराबर W बराबर V इंटू Q। W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू Q। बात समझ में आई बेटा। तो हमने क्या बोला कि यदि किसी भी परिपथ में V वोल्ट की बैटरी लगी है जिसको Q आवेश प्रवाहित करना है तो उसको प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा, V इंटू Q। जो प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, V इंटू Q। क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है आपका आवेश। आपका विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो विभव बेटा आपका V हो गया, कार्य आपका W हो गया, आवेश क्या हो गया Q। तो V बराबर हो जाएगा W अपान Q। तो यहाँ से W बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। बात मेरी समझ में आई। और जो ये कार्य है ना बेटा, यही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, विद्युत ऊर्जा में, व्यय विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ से लिखेंगे अतः परिपथ में व्यय ऊर्जा बराबर किसकी हो जाएगा बेटा, V इंटू Q के। मेरी बात समझ में आई। यही जो किया गया कार्य है, कार्य क्या हो रहा है, Q आवेश को प्रवाहित कराने के लिए जो वोल्टेज लगी है वो क्या करा रहा है, कार्य कर रहा है। Q आवेश को प्रवाहित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, और वो जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, परिपथ में व्यय ऊर्जा के, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, V इंटू Q के। तो आपको पता चल गया बेटा कि जो व्यय ऊर्जा है W बराबर क्या है आपका, VQ। चूंकि Q बराबर हमने आपको पढ़ाया I इंटू T, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, Q बराबर I इंटू T। तो यहाँ से बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह I V और गुणे Q की जगह क्या रखोगे बेटा, I इंटू T। तो W बराबर आपका आ जाएगा VIT। तो इस तरीके से इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, जूल। तो व्यय विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और उसका फार्मूला क्या आ गया, VIT। तो किसी भी विद्युत परिपथ में Q आवेश
Q आवेश आपका प्रवाहित किया जा रहा है जिसमें V वोल्ट की बैटरी लगी है और T समय के लिए, तो उस विद्युत परिपथ में जो व्यय ऊर्जा होगी वो W बराबर क्या होगा, VIT। मात्रा क्या होगा बेटा आपका, जूल। समझ में बात आई। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि जब किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित कराते हैं V वोल्ट की बैटरी लगा करके समय T के लिए, तो उसमें जो प्रवाहित ऊर्जा होती है बेटा, जो उसमें प्रवाहित करने में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है वो W बराबर होता है VIT। क्लियर बात। अब इसके कई कई फॉर्मेट हैं, कई कई अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है, तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पहला है बेटा, अब यहाँ से हम लोग एक एक का मान चेंज करेंगे। तो पहले हम किस में लिखेंगे, धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होगी जरा देखते हैं। W बराबर VIT। तो आपको पढ़ाया गया बेटा V बराबर क्या पढ़ाएगा, I इंटू R। तो V की जगह रख दो I इंटू R और इंटू I इंटू T। V की जगह हमने क्या रख दिया, I इंटू R और I इंटू T पहले से था। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। ये भी किस में आ जाएगा बेटा आपका, जूल में। तो ये था आपका धारा और प्रतिरोध के पदों में व्यय विद्युत ऊर्जा। ऐसे फिर आपका वोल्टेज और प्रतिरोध के पदों में भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ से, अब की बार हम लोग देखेंगे कहाँ लिखेंगे, वोल्टेज व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर VIT। या अब यहाँ से देखो V हो जाएगा, I को हम क्या लिख सकते हैं, V/R और इंटू T। क्यों लिख सकते हैं V/R, क्योंकि V बराबर आपको पढ़ाएगा I इंटू R। तो I बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, V/R। तो हमने वहाँ पे लिख दिया। तो बेटा यहाँ से देखो W बराबर क्या आ जाएगा, V गुणे V क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इंटू T/R। और ये किस में आ जाएगा बेटा आपका, जूल में। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है बात बाबू इतना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपकी विद्युत धारा है, सॉरी जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो अलग अलग थी। एक था W बराबर VQ, दूसरा है W बराबर VIT। फिर उसके बाद हमने देखा धारा व प्रतिरोध के पदों में W बराबर I स्क्वायर RT। फिर क्या है, W बराबर V स्क्वायर T/R। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यय विद्युत ऊर्जा है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात हम लोग करेंगे, परंतु यहाँ पर अगर इन तीनों का एक साथ लिखा जाए तो तीनों एक साथ अगर लिखेंगे तो क्या फार्मूला बन के आएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिएगा W बराबर पहला फार्मूला कौन आया बेटा, VIT। ये बराबर किसके आया, I स्क्वायर RT और बराबर आया बेटा V स्क्वायर T/R। तो ये आपके फार्मूले हैं जो व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है, वो भी किसमें बेटा, जूल में। बात समझ में आई। तो ये आपके सारे व्यय फार्मूले हैं। अब इसके ऊपर हमें करना है न्यूमेरिकल, और इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी तो आपको मैंने केवल व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करना बताया है, आप लोग पहले इसे इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले आप लोग इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम पढ़ने वाले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, ये कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा, कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि ऊर्जा को मापा जाए और कहा जाए सबसे छोटे मात्रक में मापो, तो वो छोटा मात्रक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो ये होता क्या, जरा इसके बारे में बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी। यहाँ का विभव बेटा मैंने मान लिया VA है और यहाँ का विभव मान लिया VB है।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ से कहाँ लाया, बी से ए। कहाँ से कहाँ लाया, बी से ए। ध्यान रहे इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों विभव हैं, विभव बोले तो वी ए माइनस वी बी, इसका मान होना चाहिए बेटा कितना, 1 वोल्ट। तो इसके कहने का मतलब क्या है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा बेटा बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे बताओगे, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो सुनिएगा, लिख रहे हैं हम, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो बेटा, 1 वोल्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य या ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। समझ में आई बात बाबू। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो हमने ये दोनों जो बिंदु लिया है, इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर कितना कर दिया, 1 वोल्ट। तो यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन को ए से यहाँ तक ले आए, तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो लिखेंगे, अतः बाबू एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू। तो W बराबर क्या है, V का मान कितना हमने ले लिया बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1 वोल्ट, तो V का मान 1, Q का मान कितना होगा, तो चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो गुणे कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और बेटा आपको पता है तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाए, 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, समझ में आया। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बल्कि जूल होगा बेटा, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घात -19 जूल। आई होप आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे इसी विद्युत धारा का जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो आपके कैलोरी में कितना होगा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम लोग आपको पढ़ाएंगे शक्ति क्या होती है, पावर ओवर क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, और विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज चलिए बेटा बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।